अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक वायरल केस या इंडिविजुअल तक सीमित नहीं है। ये बात करता है एक्सप्रेशन, डर और एक बड़ी समस्या कि वाकई ही कानून सबके लिए बराबर हो रहा है कि नहीं। ओके, अब रिसेंट दिनों में सोशल मीडिया पर अगर कोई मॉर्निंग पोस्ट यानी समझ लो कोई गम जाहिर कर रहा है कि ओके, उस पर पुलिस एक्शन हुआ जबकि उसमें कोई वायलेंस नहीं था, जब कोई उसमें बिना अनरेस्ट नहीं था, यानी कुछ लोगों का जहन भड़काना सिर्फ एक शक पर कि ये टेंशन बढ़ा सकती है। ओके, तो सवाल बनता है कि ऐसे कितने ही पोस्ट आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे ओके, जिसमें क्या क्या नहीं कहा जा रहा है मुसलमानों के बारे में। ओके, तो क्या वो अल्फाज टेंशन नहीं बढ़ा रहा है? क्या वो कम्युनल डिसहार्मनी नहीं बढ़ा रहा है? क्या वो चीज़ें देश में नफरत नहीं फैला रहा है दो कम्युनिटी के बीच में? तो पुलिस को ये सोचना होगा कि आपको जो इंसाफ करना है वो बराबर लेवल पे करना है। ओके, इससे क्या होगा, अगर आप लोग भी सही इंसाफ नहीं करोगे तो देश में वैसे भी कहीं ना कहीं तो एक दीवार बनी खड़ी हुई है और वो और बढ़ती जाएगी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या था? किसी एक सिटीज़न ने एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी की एनिवर्सरी पर अपना गम जाहिर किया और बैकग्राउंड में शायद कुछ सैडनेस एक्सप्रेस की होगी और बोलते कुछ लीडर का बयान था। ओके, तो चलो हम लोग मानते हैं वो पुलिस के हिसाब से वो सेंसिटिव डेट थी। ओके, और ये पोस्ट कम्युनल टेंशन को बढ़ा सकता है, चलो इसलिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया। मगर पुलिस को वो खुल के बताना चाहिए था कि एग्जैक्टली क्या है। ओके, और क्या उसकी वजह से वायलेंस बढ़ा? नहीं। पब्लिक अनरेस्ट हुई? नहीं। अगर एक इमोशनल पोस्ट और सीधे प्रिवेंटिव पुलिसिंग तो अजीब लगता है। जैसे दुनिया भर के पोस्ट आप देखोगे सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं, तो सारा एक्शन उन पे क्यों नहीं लिया जाता है? अब होता है पुलिस का जस्टिफिकेशन, अथॉरिटीज़ का कहना था सेंसिटिव ओकेशन था। चलो मानते सेंसिटिव ओकेशन था, नहीं बोलना चाहिए, मगर फिर एक तबके पे ही क्यों, दूसरे तबके पे आपका ध्यान क्यों नहीं जाता है? ओके, चलो आपने किया, प्राउड हो गए, चलो सेंसिटिव ओकेशन था। क्या ऐसे कंटेंट से टेंशन क्रिएट हो सकती है? समझ लो आपने कहा कि हो सकती है, मगर फिर बाकी कंटेंट आप लोग को दिखाई क्यों नहीं देते? चलो आप बोलते हो प्रिवेंटिव एक्शन ज़रूरी था, चलो मान लिया आपके पास प्रूफ है सब, उस पर ऐसा ऐसा लिखा हुआ था, मगर फिर बाकी लोगों को आप लोग क्यों इग्नोर कर रहे हो? ओके, वही स्क्रिप्ट रहती है, लॉ एंड ऑर्डर, हार्मनी डिस्टर्ब हो सकता है, मगर आप सोशल मीडिया पे देखो, बाकी जगह देखो, सारे फेक सारी चीज़ें, तो हर एरिया का पुलिस स्टेशन जो भी उसके रॉज में आते हैं या जो साइबर लॉ है वो अपनी टीम बढ़ा के एक्शन क्यों नहीं लेता है? ओके, या तो फिर आपको बोला जाएगा कि इस धर्म का इसलिए एक्शन मत लो, तो वो आपको सोचना है। ओके, और ये भी चीज़ होना है कि अगर सिर्फ उसने इमोशन या ग्रीफ या अपना दर्द एक्सप्रेस किया तो वो एक थ्रेट कैसे बन सकता है अगर सही है तो? ओके, तो क्या इमोशन एक्सप्रेस करना भी वो इस तरह से फिल्टर करना पड़ेगा? तो ये चीज़ सोचनी है। अब लोग परेशान क्यों हुए? ओके, अभी कुछ जगह अगर कोई दुख एक्सप्रेस करता है ओके, तो ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। हाँ, अगर उससे कुछ टेंशन क्रिएट होता है तो बात अलग है, तो चलो अगर वो होता है, मगर कितने सारे ऐसे वीडियोस हैं ओके जो खुले आम सिर्फ यही चीज़ है, कितने कमेंट्स देखो, कितने क्या देखो, वो ध्यान क्यों नहीं जाता है? क्या वो आप लोगों को कंप्लेंट देना होता है? क्या एग्जैक्टली देता है? आप लोगों को एजुकेट करो ना, इस तरह से होना चाहिए। ओके, अगर एक पीसफुल गम जाहिर कर रहा है कोई, उस पर एक्शन होता है, तो लोगों के दिमाग में ये ख्याल आएगा कि हम अपने गम भी जाहिर नहीं कर सकते? क्या इमोशन भी अभी पॉलिटिकली सेंसिटिव हो गए? और क्या रूल सब के लिए एक जैसा है? ओके, डर जब बनता है जब लोग देखते हैं कि एक ही देश में कोई अपना गम जाहिर करना या एक्सप्रेशन करने के लिए दो स्टैंडर्ड अपनाए जाते हैं।
ओके, तो जब ये होगा। अब सेलेक्टिव एग्जाम्पल्स के आप इंटरनेट पे ओपनली डिस्कस होते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि पुलिसिंग हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि हर जगह इक्वली नहीं हो रहा है। अगर मिसाल के तौर पे कह रहा है कोई इलीगल ओके घर है या बाकी डेमोलेशन हुआ, मगर क्या जितने इलीगल डेमोलेशन अगर सिर्फ मुस्लिम्स के, नॉन मुस्लिम्स के नहीं है, क्या उतने ही लेवल के उतने किए गए? नहीं तो फिर सिर्फ आप बताओगे एक डेमोलेशन हुआ इधर और बाकी इधर 40-50 कर दिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सब चीज़ इंसाफ बराबर होना चाहिए। आप कहते हो कि एक मुजरिम था, उसके सारे रिश्तेदारों के भी सब तोड़ दिए बिना कुछ ये किए, तो क्या बाकी लोगों के साथ में भी वैसा होता है? यहाँ इक्वली की बात होती है। अब होता है ओपन हेट स्पीच। इंटरनेट पे कई वीडियोस में डायरेक्ट वायलेंट स्लोगन लगते हैं, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया होता है। वहाँ पे तुरंत एक्शन हो रहा है क्या आप लोगों का? रेयर। ओके, फिर आप बोलोगे कि पॉलिटिकल प्रेशर है, ये है वो है। ओके, मगर करना क्या है फिर? जब देश का जो लॉ है जब इक्वली नहीं हो पाएगा और आप लोग भी यही स्टेटमेंट दोगे तो कैसे होगा? कम्युनल वायलेंस को ग्लोरीफाई करें। सोशल मीडिया पर कुछ लोग राइट्स को सेलिब्रेट करते, लिंचिंग को जस्टिफाई करते, फिर भी प्रिवेंटिव एक्शन आपका जीरो रहता है। ओके, कितने कह दे कि अभी सब, कितने ऐसे अड़े स्टेटमेंट होते हैं। ओके, फिर होता है फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज रहती है। कोरोना के टाइम पे और अभी भी कितने फेक नैरेटिव स्प्रेड होते हुए, एडिटेड क्लिप्स है, मिस इन्फॉर्मेशन है, सब वायरल है। एक्शन कहाँ है? उतना एक्शन है क्या? ओके, आप अगर उसको देखने जाए तो वो नहीं है, बराबर मिनिमल है। हेट स्लोगन तो रैलीज में भी रही है। रैलीज में कैमरे के सामने हेट स्पीच होता है, किधर किधर तो बड़े बड़े टॉप मोस्ट लीडर्स बोले जाते हैं। ओके, तो केस तभी होता है जब पब्लिक आउटरीच हो। ओके, तो ये चीज़ समझा है कि अगर कोई गम जाहिर कर रहा है या क्या किसी चीज़ पे, गलत चीज़ पे वो सेलिब्रेशन कर रहा है, तो कुछ कम्युनिटीज़ को इमोशनल एक्सप्रेशन भी सेंसिटिव बोलकर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, और जबकि दूसरी तरफ प्रोवोकेटिव सेलिब्रेशन, यानी किसी भी तरह से कुछ भी, किसी भी औरतों के बारे में क्योंकि वो उस कम्युनिटी की है, किसी भी धर्म के बारे में क्योंकि वो टारगेट किया जा रहा है, किसी भी जगह के बारे में। क्या, चलो हम मानते हैं मंदिर मस्जिद के पास पेपर नहीं होंगे, मगर क्या सब मंदिर सबके पास पेपर्स होंगे? सब लीगल्स में होंगे? तो ये चीज़ सोचना है। ओके, और ऐसा नहीं। ओके, अब होता है कि अगर कोई जोक्स भी कर रहा है, सटायर कर रहा है, क्रिटिसिज्म कर रहा है, उस पर भी एफआईआर, मगर वो देखना चाहिए कि वो क्या लेवल पे कर रहा है। ओके, ये सब मिलकर लोगों को कंफ्यूजन तक लेके जाते हैं। कानून हर किसी पर सेम तरह से लग रहा है कि नहीं, ये कानून की जिम्मेदारी है। ओके, डेमोलेशंस हो रहा है, बाकी चीज़ें हो रही है, कोई भी बोल रहा है कि हम इसको रहने नहीं देंगे, कौन क्या है क्या नहीं है। इससे टेंशन नहीं बढ़ेगा, इससे लोगों के दिलों में नफरत नहीं बढ़ेगी, इससे कम्युनल डिसहार्मनी नहीं बढ़ेगी क्या? ये सवाल सबको पूछना है, और कोर्ट भी वो सवाल पे एक्शन लेने लगा है। ये हर इंडियंस के लिए डेंजरस है। जब सेलेक्टिव पुलिसिंग होगी तो डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी। ओके, आज किसी ने गम जाहिर किया, कल एक जर्नलिस्ट, परसों एक आम सिटीजन, तो ये पैटर्न सिर्फ माइनॉरिटीज़ को नहीं, हर किसी की लिबर्टी को रिस्क में डाल देगा। आज़ादी और फ्रीडम जब होगी जब सबके लिए बराबर हो। ओके, अब इसके जो भी लीगल पर्सपेक्टिव है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी आर्टिकल है, अभी नए बीएनएस के हिसाब से, ओके, भारतीय न्याय संहिता के फ्रीडम ऑफ स्पीच का है कि नहीं, पर्सनल लिबर्टी का है नहीं, इक्वालिटी बिफोर लॉ है कि नहीं। ओके, प्रिवेंटिव एक्शन का मिसयूज भी मत करो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर में। ओके, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड क्या है? पीसफुल ग्रीफ होता है तो होने दो ना, डिसेंट कर रहे हैं, ओके, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, मगर प्रोटेक्टेड स्पीच है। रिस्ट्रिक्शन तभी तक जब तक इमीडिएट वायलेंस का रिस्क हो। ओके, और लॉ नॉन डिस्क्रिमिनेटिव हो। अब क्या करना चाहिए? लीगल रिफॉर्म्स, क्लियर गाइडलाइंस हो कि कम्युनल हार्मनी क्लॉज कब यूज होगा, डिजिटल एक्सप्रेशन केस के लिए इंडिपेंडेंट रिव्यू हो, डायरेक्ट नहीं। ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिटर्न रीजन पब्लिकली अवेलेबल हो कि क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन के आप रिटर्न रीजन दिए,
अब ये एडमिन की जिम्मेदारी ये होगी कि हेट स्पीच एक्शन रिपोर्ट आप मंथली ये करो ना। अगर आपके पास नहीं है तो डिपार्टमेंट बनाओ। अगर देश में अगर चाहिए कि दो कौम आपस में नहीं लड़े तो आप एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हो, मॉनिटर करो, ओके, और प्रॉपरली दो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ऐसा नहीं कि एक ही कम्युनिटी को ये करो। यूनिफॉर्म पॉलिसिंग स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ओके, एक बराबर जैसा। अकाउंटेबिलिटी फॉर मिसयूज, जिसने मिसयूज किया उसको अकाउंटेबिलिटी। फिर होता है डिजिटल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, न्यूट्रल कंटेंट मॉडरेशन होना चाहिए, एआई बेस हेट डिटेक्शन होना चाहिए, एफआईआर डेटाबेस भी होना चाहिए कि डिजिटल स्पीच केसेस कितने हैं ऐसे। फिर होता है कम्युनिटी को भी अपना ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। कितना क्या है, आपके सामने मुसलमानों को निकाल दिया जा रहा है तो समझ लो हम मानते हैं कि अगर एक कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो ब्लैक शीप है, मगर बाकी कम्युनिटी चिप क्यों है? ओके, किसी और की सजा किसी और को मिलनी चाहिए क्या? ओके, पुलिस सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। पुलिसों में भी अक्सर देखा जा रहा है, सब तो नहीं मैं कहूँगा, अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, मगर क्यों इतना ये कर रहे हो आप? ओके, आपको भी बिना बायसनेस के साथ में ये काम करना है और सेंसिटिविटी के साथ में, ताकि वो कुछ बढ़े नहीं। माइनॉरिटी के ग्रीवेंस डेस्क होने चाहिए। अगर उनके ग्रीवेंस डेस्क नहीं रहे तो कहाँ जाएंगे वो? ओके, और उनको भी प्रॉपर फ्लो बताना चाहिए। अगर इसने कंप्लेंट नहीं लिया तो ये फ्लो है, इसने कंप्लेंट लिया तो ये फ्लो है। ओके, सिविल सोसाइटी का भी रोल ये रहेगा कि रैपिड लीगल एड ग्रुप बनाया जाए। ओके, सेलेक्टिव पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन हो, इस पे ध्यान दिया जाए। ओके, जितने भी सेलेक्टिव पॉलिसिंग हुई है। फेक न्यूज़ बर्स्टिंग इनिशिएटिव होनी चाहिए। न्यूज़ वाले भी कितने सारे हैं, कुछ भी ये कर रहे, कुछ भी, कोई इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं। वहाँ कम्युनल डिसहार्मनी और वहाँ हेटरेट फैलाने की बात नहीं हो रही है। काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटेजी भी हो रही है। फेक न्यूज़ नेटवर्क पर क्रैकडाउन करो। ओके, कितना फेक न्यूज़ आ रहे। ओके, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन भी रहने चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी हो। दुख एक्सप्रेस करना जुर्म नहीं है, ओके, मगर अगर उससे टेंशन बढ़ रहा है तो फिर करो, मगर लॉ इक्वल होना चाहिए। अब सिटीजन सेफ्टी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, सिटीजन भी ध्यान देंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, जो भी हो। क्या मैंने कुछ ऐसा पोस्ट किया जिसकी वजह से कुछ माहौल बिगड़ सकता है? क्या कोई एडिट गलत समझा जा सकता है? क्या आज सेंसिटिव डेट है? ओरिजिनल कंटेंट का प्रूफ सेफ है कि नहीं? ये सब चेक करके ही आप लोग करो। अब सवाल जो हम सरकार से पूछने चाहिए हर सिटीजन को, अगर कोई पीसफुल मॉर्निंग कर रहा है एकदम सही तरीके से, बिना किसी को ये किए, बिना किसी माहौल बिगाड़े, तो उसको क्यों मनाने ना दिया जाए? कौन सा स्पेसिफिक लॉ वायलेट हुआ है वो भी बताए। ओके, सिमिलर या वर्स कंटेंट पर यूनिफॉर्म एक्शन क्यों नहीं? अगर एक बंदे ने इतना बोला, वो बंदे ने पूरा कितना सारा बोला, तो वो क्यों नहीं हो रहा है? ओके, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। प्रिवेंटिव पॉलिसिंग ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है? ओके, मिसयूज के सेफगार्ड्स क्या है? क्या सेलेक्टिव जस्टिस डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाती है या कमजोरी है? आप सोचो। ओके, तो सेलेक्टिव जस्टिस नहीं, ओके, तो जस्टिस नहीं होगा वहां पे। अगर शांति से कोई ग्रीफ एक्सप्रेस कर रहा है तो कैसा माहौल बिगाड़ रहा है, वो आपको सोचना होगा। क्या हम अपनी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा खो रहे हैं क्या? ये सभी को सोचना है, सारे स्टेक होल्डर्स को। कोर्ट्स हो गए, एडमिन हो गए, लीडर्स हो गए। हम देश में ही लोगों के बीच में नफरत फैला रहे हैं क्या? ये सिटीजन्स को भी सोचना है कि कोई भी पोस्ट डालने से पहले हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, इक्वल लॉ, बराबर इज्जत, इक्वल राइट्स हर इंडियंस के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। आवाज को हर बार दबाना नहीं है, उसको सुनना भी जरूरी है। क्या हुआ, कैसे हुआ, एक प्रॉपर उस कौम को भी समझना जरूरी है। आज हम सवाल उठाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, सवाल उठाओ, सही उठाओ, कल देश बदलेगा। इस तरह से देश तरक्की पे नहीं जाएगा। ओके, सबको साथ में लेके जाना होगा। कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।